हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भागवत में ज्ञान गंगा में हमारा चल रहा है जो, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु कृष्ण जो है दामोदर लीला के बाद अब सुखिया मालिन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुखिया मालिन है, उसका बहुत ही मन करता है कि मुझे भगवान के दर्शन हों। वो पूछती है तो भूत देव उन्हें कहते हैं कि तुम माला जपो। तो वो कहती है ऐसे कैसे होगा, 21,000 बार रोज में मंत्र जाप करूं। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें ऐसे करना, यशोदा और नंद के घर की रोजाना 108 परिक्रमा करना। अब यहाँ परिक्रमा के ऊपर बहुत अच्छा बताया गया है कि परिक्रमा करते हुए हमें भगवान को याद करना चाहिए, ईश्वर को याद करते हुए धीरे धीरे अच्छे से परिक्रमा करनी चाहिए। जल्दी नहीं मचानी चाहिए कि फटाफट जी जल्दी से भाग भाग कर परिक्रमा कर लें। बस भगवान को टाइम देना चाहिए, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, दिल से याद करना चाहिए। जब भी हम भगवान को दिल से याद करते हैं, ठाकुर जी की दिल से हम पूजा करते हैं, उनको दिल के साथ अपने जोड़ कर रखते हैं, तभी तो ठाकुर जी हमारे करीब आते हैं और तभी हमारे पास पाप नहीं आ पाते। हम पापों को दूर रखते हैं। क्षण भर भी हमारे जब तक पाप रह जाते हैं तब तक ठाकुर जी हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो हमारे उज्जवल मन, उज्जवल हृदय को मिलते हैं, साफ मन। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। अब वो सुखिया मालिन रोजाना 108 बार नंद और यशोदा के घर की परिक्रमा करने लगी और करते 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 3 वर्ष बीत गए। लाला को लगा कि अब तो मुझे माता को दर्शन देने ही होंगे, क्योंकि माता का मन तन सब जो है वो निर्मल हो चुका है और वो मुझे इतने प्यार से निहारती हैं और मुझे देखना चाहती हैं। भगवान अपने दर्शन ऐसे ही किसी को नहीं देते। जब भी कोई चाहता है और यशोदा उन्हें बाहर ले आती हैं, तो भी जो ठाकुर जी हैं वो अपना मुख माँ की साड़ी में छुपा लेते हैं, दर्शन नहीं देते, ऋषियों मुनियों को भी नहीं देते। अब वो बाहर आते हैं और सुखिया मालिन जो है उसके ठाकुर जी के लिए वो रोजाना फल लेकर आई हुई होती है और वो कहते हैं कि मुझे फल दो। वो खुश हो जाती हैं। उनका जो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं, बस वो ये सोचती हैं कि किसी भी तरह मेरा ज़्यादा समय जो है वो लाला के साथ बीते। और इसलिए वो कहती हैं ठाकुर जी को, जब वो फल मांगते हैं, फल ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, कुछ दोगे तो फल दूंगी। लाला अंदर जाते हैं और 2 मुट्ठी चावल ले आते हैं और सुखिया मालिन को देते हैं और कहते हैं लो अब मुझे फल दो। तो वो कहती हैं गोद में बैठना पड़ेगा। लाला उनकी गोद में बैठ जाते हैं और उनसे फल लेते हैं और वो उन्हें बहुत प्यार करती है और निहारती है, क्योंकि आज उनकी पूजा जो है वो पूरी होती है। आज ब्रह्म संबद्ध हो जाता है। अब सुखिया मालिन टोकरी उठाती है, लाला अंदर चले जाते हैं और घर आती है तो देखती है कि उनकी जो टोकरी है वो तो चावल की जगह हीरे जवाहरातों से भरी हुई होती है। जन्म जन्म का उनका दारिद्र्य भगवान 1 मिनट में दूर कर देते। हम भगवान को कुछ भी देते हुए सोचते हैं, जबकि हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर है। ईश्वर तो क्षण में हमारा दारिद्र्य दूर कर देते हैं, क्षण में हमें सब कुछ दे देते हैं। फिर भी हम उन्हें देते हुए, भूख लगाते हुए 10 बार सोचते हैं। सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि है तो सभी उन्हीं का। अब आगे फिर जो नंद बाबा के भाई होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं राक्षस, तो हमें पास के गांव में वृंदावन में जाना चाहिए। यहाँ गोकुल लीला पूरी हो जाती है और सब लोग वृंदावन आ जाते हैं। वहाँ पर दाऊ को और लाला को भी वृंदावन बहुत पसंद आता है और वो वृंदावन में आ जाते हैं। वहाँ पर लाला कासुर बकासुर इनका संहार करते हैं और अधासुर जो होते हैं वो अजगर का रूप लेकर आ जाते हैं।
और लेट जाते हैं और सब गोप गोपियाँ उनके अंदर चले जाते हैं। भगवान अजगर के रूप में उसका नाश करते हैं, अपना शरीर का भार इतना बढ़ा लेते हैं कि वो फट जाता है। और वृंदावन में गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा जो है भक्ति है, यमुना जो है वो भक्ति हैं और वो यमुना के किनारे बैठकर और अपने सखाओं के साथ भोजन करते हैं। हर सखा का मन होता है कि लाला जो है हमें भोजन हमसे ले, हमारा भोजन खाए। हर कोई अपने घर से सुंदर सुंदर भोजन बना के लाया होता है और सब मिलजुल कर बैठ कर भोजन करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं। लाला कहते हैं, तेरे तो लड्डू भी ऐसे हैं जैसे तेरी माता गोलमटू। तो खाने के समय पे हंसना चाहिए, आमोद प्रमोद करना चाहिए। खाना तन को भी लगता है और मन को भी शुद्ध करता है। अब ठाकुर जी बीच में बैठ जाते हैं और चारों ओर सब घेरा बना लेते हैं। जैसे कमल की पंखुड़ी एक के साथ एक जुड़ी होती है, ऐसे सब गोल धारा बनाकर बैठ जाते हैं और सब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को सब भोग लगाते हैं। ठाकुर जी यहाँ पर गोपियों के साथ रासलीला करती हैं। जितनी वृद्ध गोपियाँ होती हैं उनको भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। और अब वृंदावन में ठाकुर जी गोप बनेंगे, गायों को चराएंगे। गायों की बड़ी इच्छा होती है कि जैसे बछड़ा हमारा दूध पीता है, ऐसे ही ठाकुर जी का हमारा दूध पिए। ठाकुर जी उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। वृद्ध गोपियों की भी इच्छा पूरी करते हैं। और अब वृंदावन यानी भक्ति, वृंदा का मतलब है भक्ति। वृंदावन में ठाकुर जी की लीलाएं शुरू होती हैं। ठाकुर जी 6 वर्ष के होते हैं जब वृंदावन आते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। किस तरह से वो अधासुर का नाश करते हैं। कंस अपना कोई न कोई राक्षस ठाकुर जी के पास भेजता रहता है और वो किसी न किसी तरह से अपने ग्वाल बालों की रक्षा करते हुए उनका नाश करते हैं। भगवान हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि तुम भक्ति करो। अगर जन्म लिया है, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार के बिना, काम धंधे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन हर घंटे में चंद सेकंड निकालो जिसमें प्रभु को याद करो, स्मरण कर लो। हर खाना पीना सबको भगवान का समझो, भगवान को समर्पित करो। तभी तो आप लोगों की मन में शुद्धता आएगी। और मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। भगवान पुण्य कर्म तो लेते हैं, लेकिन पाप कर्म नहीं लेते हैं। पाप कर्मों को हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जितना पाप कम हो उतना कम करना चाहिए। हम कितनी भी कोशिश कर लें, आँखों से, मन से, कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। और उन पापों से बचने के लिए हमेशा हमें ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी को अपने साथ रखना चाहिए। ठाकुर जी को जेब में या लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपने हृदय में बसाइए। हर पल ऐसा महसूस कीजिए कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे किस गलत काम से रोक रहे हैं, क्या काम करने से मना कर रहे हैं। जो सबको भोजन ग्रहण करता है उसे कभी भोजन की कमी नहीं होती। चोरी छिपे कभी नहीं खाना चाहिए, हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। चोरी छिपे खाने वाला जो भोजन होता है वो पाप होता है, और जो मिल बांट कर खाया जाता है, चाहे वो एक ग्रास हो, वही पुण्य होता है। तो इस तरह से ठाकुर जी की भागवत में इतनी लीलाएं हैं, इतना ज्ञान है कि हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सत्संग कभी खत्म नहीं हो सकता। सत्संग हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारी जो पाप की वृद्धि होती है वो कम होती है। हमारे हाथों पाप कम और पुण्य ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब तक हमें हमारा प्रभात खत्म नहीं होता तब तक हमें भुगतना ही पड़ता है। समय आने पर जब हमारे पुण्य कर्म जागते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है और हमारी अवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं। तो पुण्य कमाना चाहिए। अगर हमें ये मनुष्य देह मिली है तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करने चाहिए। और कलयुग में तो दान का बहुत ही महत्व है, तो इसलिए दान भी करना चाहिए और दान का लाभ उठाना चाहिए। मैंने एक वीडियो दान सर्वोपरि पर डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठाकुर जी की लीला बहुत ही अपरंपार है। ठाकुर जी से प्यार करना, उनकी भक्ति करना, उन्हें याद करना,
उन्हें हर समय अपने साथ रखना, यही हमारे लिए बहुत उत्तम है। तो चलिए अब हम आगे की लीला नई वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।